एक बार जयकारा लगा दीजिए, ठीक है? प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की, दुर्गा माता की। कलश स्थापना के दिन ही गुंबज का निर्माण हो चुका साल भर में और कलश की स्थापना हो गई। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? तो क्या मांगे आप? दुर्गा माता से मांगे कि हमको दिमाग बढ़ा दीजिए। अच्छा, दिमाग बढ़ा दिए, इतना है जो इतना कर दीजिए। सबसे पहले आप सभी को महाअष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़ी दुर्गा मंडप के नीचे, और यहाँ पे समिति के कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ क्या बोलते हैं कि सदस्य हैं। इस दुर्गा पूजा समिति में क्या खास है, क्या महत्व है और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। उसके साथ साथ दिखाएंगे कि यहाँ पे किस प्रकार, आज अष्टमी है तो किस प्रकार श्रद्धालु आए हैं और कितना भीड़ है, कितना क्या है नहीं है। समिति के कुछ मेंबर हैं, हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि दुर्गा पूजा समिति श्रद्धालुओं को क्या क्या सुविधा देती है और दुर्गा पूजा क्यों खास है, इस्लामपुर का दुर्गा पूजा क्यों खास है। क्योंकि कहीं ना कहीं ज़िले में क्या बोलते हैं कि इस्लामपुर का जो मेला होता है वो अन्य सभी दुर्गा मेला से खास होता है, भिन्न होता है। हमारे साथ कुछ क्या बोलते हैं कि समिति के मेंबर हैं, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले बताइएगा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि सिंह है और यहाँ मेंबरशिप नहीं है, यहाँ सेवादारी है। अच्छा, आप लोग सेवा कर रहे हैं? हाँ, ये सेवादारों की जगह है। और मेरा सवाल आपसे ये है सर, जैसे कि आप सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भक्त लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, तो उनको क्या क्या सेवा प्रोवाइड करवाते हैं? हम लोग का प्रयास इस नवरात्र विधान में, जो शास्त्रीय विधान से जो नवरात्र वेद शास्त्र के अनुसार है, हम लोग उसी का अनुश्रवण और अनुपालन करते हैं। ये शास्त्रीय नवरात्र विधान का अलग महत्व है और इसलिए सिद्धपीठ जो बड़ी माता है प्राचीन इस हनुमानगंज में, बाजार इस्लामपुर में, ये विक्रम संवत 1883 की स्थापित हैं, जो ईस्वी सन 1826 हुआ, यानी लगभग 200 वर्ष पुरानी यहाँ ऐतिहासिक रूप से शिलालेख में अंकित ये स्थान है। मतलब 200 वर्ष पुराना? हाँ, मैंने विक्रम संवत 1883 ईस्वी सन 1826 अर्थात हो गया लगभग 200 वर्ष पुराना। तब से हमारे पूर्वज यहाँ मान परंपरा के अनुसार नवरात्र विधान होता है। अभी आप अपना कैमरा अगर माता की ओर लौटाइएगा तो उसमें यहाँ 2 कलश का विधान है। अन्य जगह 1 कलश या 9 कलश रहता है, यहाँ 2 कलश का विधान है। यहाँ 2 कलश स्थापित होती है। 2 कलश का अर्थ है 1 कलश रिद्धि है, 1 कलश सिद्धि है। गणेश की 2 धर्मपत्नी हैं, एक रिद्धि एक सिद्धि। तो ये रिद्धि सिद्धि विधान के अंतर्गत ये जो प्रतिमा है, यहाँ जो मंडप है प्राचीन, ये स्थापित है। 2 कलश स्थापित होता है यहाँ पे और प्रत्येक जगह 9 या 1 होता है? 1 होता है, विषम में होता है, हमारे यहाँ 2 होता है। वो रिद्धि सिद्धि की प्रतीक हैं। तो रिद्धि सिद्धि से क्या होता है गांव को या देश को, राज्य को, ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बात है कि ये मनोकामना देवी के नाम से भी जानी जाती है। अंतःमन से, शुद्ध हृदय मन से मांगे हुए किसी भी यथेष्ट मनोकामना को भगवती 12 मास के अंदर अनिवार्य रूप से उसकी पूर्ति करते हैं। आप कभी मांगे इसका परीक्षा लिए माता से? एकदम लिया है, एकदम परीक्षा। मैंने मांगा अगले वर्ष रात्रि विधान के बाद कि अगला जो आपका जो विधान हो, मैंने हम बैठें तो गुंबज का निर्माण हो जाना चाहिए और गुंबज पर कलश की स्थापना हो जाना चाहिए। हो गया। ये 26 प्रथम कलश स्थापना के दिन ही गुंबज का निर्माण हो चुका साल भर में और कलश की स्थापना हो गई। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? मतलब कि माता रानी मनोकामना पूर्ण करती है। हाँ, ये इसका प्रमाण है। ये इसका प्रमाण है कि इस वर्ष हम लोग अगले वर्ष से प्रारंभ किए और इस वर्ष गुंबज का निर्माण और गुंबज कलश की स्थापना, 5 कलश की स्थापना हुई और उसके बाद भगवती दरबार में पूजन पाठ प्रारंभ हुआ। तो ये इससे बड़ा भगवती के मनोकामना का मतलब केवल अपना परिवार बाल बच्चे के लिए नहीं होता है, जन कल्याण के लिए भगवती गांव और इस मंदिर के लिए भी तो हम लोगों को भगवती ने दे दिया।
कलश दे मतलब कि जो मांगे इच्छा शक्ति से वो मिल। 100%, 1000% जिसको आप बोल सकते हैं इसकी। देखिए कुछ और भी क्या बोलते हैं कि सेवादार हैं, हम उनसे भी वार्तालाप करेंगे कि क्यों खास है। सबसे पहले बताइएगा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेश प्रसाद है और मैं यहाँ सेवादार हूँ माता रानी का, माता रानी के सेवादार हैं और अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, अध्यक्ष पद पे भी सुशोभित हैं। सर एक बात बताइए कि क्या बोलते हैं इस्लामपुर का जो मेला है क्यों खास है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए? असल है कि जब मैं बचपन में था तब हमारे पूर्वज लोग बड़ी उत्साह से और यहाँ पूजन करवाया करते थे। धीरे धीरे मुझे ज्ञात हुआ, जैसा हमारे मित्र रवि जी ने कहा कि 1883 ईस्वी से स्थापित है, मंडप में लिखा हुआ, उससे भी पहले पूजा होती रही है यहाँ। और हमारे पूर्वजों का कहना है कि माता रानी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, आज से 50-60 वर्ष पहले हमारे पूर्वज कहते थे कि इस्लामपुर में कोई डकैत नहीं घुसता था, उसमें डकैतियाँ हुआ करती थी, और जो घुसता था उसकी आंख अंधे हो जाया करते थे। अच्छा, ऐसा महत्व था? ऐसा महत्व था, उसका आंख अंधा हो जाता था और वो वहीं से लौट के भाग जाता था। इसका पूर्वजों ने कई बार वर्णन किया है। दूसरा ये कि ये मनोकामना देवी हैं, हम लोगों ने सिद्धपीठ नाम रखा है, मनोकामना देवी हैं, उसका प्रतीक है कि कितने लोग नथ चढ़ाते हैं, जिनकी मान्यताएं पूर्ण होती है, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वो सब माता जी को नथ चढ़ाते हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, अच्छा, सभी धर्म के लोग? सभी धर्म के लोग हैं। और इस्लामपुर में जो विशेष शांति है, इतने 50% हिंदू मुसलमान हम लोग हैं, हाँ, और सब के बीच इतनी शांति स्थिति है, विभिन्न वर्गों के बीच इतना जो सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सौहार्द है, उसके केंद्र में माता रानी है। माता रानी की कृपा ऐसी बरसती है कि उनके सेवादार कोई भी है ना, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुखी हो, सब समृद्ध है, सब खुशहाल है, बशर्ते को माता रानी के सेवा करे ठीक से, माने सेवा का भाव रखे, लोगों के प्रति अच्छा भाव रखे, तो माता उसको हर कुछ देती है। जात पात धर्म मजहब से उठ करके यहाँ पे पूजा की जाती है। हम लोगों ने इस मंदिर जो जीर्ण 200 वर्ष पहले बहुत जीर्ण शीर्ण मंदिर था, जिस वक्त आप सिद्धपीठ के बात मैं कह रहा हूँ कि जब हम लोगों ने मंदिर को देखा तो बहुत जीर्ण था, तो मंदिर जर्जर स्थिति में, हाँ, तो उसका जीर्णोद्धार करने के लिए हम लोग के पास राशि नहीं था। जैसा हमारे मित्र रवि जी ने बताया कि हम लोगों ने तोड़ दिया, और तोड़ करके पैसा बिल्कुल नहीं था, पैसा बिल्कुल नहीं था, हम लोगों ने तोड़ दिया और माता रानी का मंदिर बनता चला गया, बनता चला गया, बनता चला गया। गत वर्ष बहुत विलम्ब हो रहा था, हम लोगों ने कहा गुंबद बनना चाहिए। देखिए, राजस्थान से लाल पत्थर आकर के और जयपुर के कारीगरों ने इसका निर्माण किया। आप इसका फ़ोटो ले लीजिएगा। और वाराणसी से कलश स्थापन करके हम लोग आज माता रानी की जय जय कर रहे हैं। तो माता रानी का पूजन विधान में बहुत बारीकी रखी जाती है। बड़ी देवी जी प्रबंध समिति इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि शास्त्रोक्त विधि से और बिल्कुल विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा और जाकर के नवरात्र कार्यक्रम यहाँ हो, और उसको हम लोग करते हैं, भली भांति करते हैं, सारी विधियाँ शास्त्रोक्त विधि से करते हैं, इसका खास ख्याल रखते हैं, और उसका असर होता है कि पूरा इलाका जो है खुशहाल रहता है। क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि सभी धर्मों के लोग, हमारे भारतीय जो संस्कृति है वो विश्व के कल्याण करने का सूत्र है। हम एकांतवाद, एकात्म कल्याण की बात नहीं करते। भारतीय संस्कृति में सर्व कल्याण, सर्व मंगल मांगले, सर्वे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः, सभी का कल्याण हो, जीव का कल्याण हो। पूरे पृथ्वी पर एक एक जलथर नभचर जितने भी हैं, सब प्रकार के जीवों का कल्याण हो। इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी ऋषि संतों ने सूत्र दिया, वो पूरे विश्व के कल्याण में, अपना कल्याण के बात यहाँ हमारी नहीं, हम नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति का ये प्रमाणिक पूजा पद्धति है कि हम विश्व के कल्याण के लिए वेद की रचना हुई। उसमें धर्म की बात है, केवल धर्म शब्द है। धर्म का मतलब कोई हिंदू धर्म या ऐसा धर्म या धर्म नहीं, धर्म अधर्म एक ही है, जो जिसका अर्थ होता है कि कल्याण। यदि सभी का कल्याण, अरे कल्याण, सभी का कल्याण, पहले धर्म का अर्थ है कल्याण।
यदि आप धर्म पर रहोगे तो आप कल्याण ही करोगे, चाहे एक हो चाहे हजार हो। हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म की रचना किया, धर्म का परिभाषा दिया, धर्म का सूत्र दिया। तो विवेकानंद स्वामी ने क्या किया? सभी का कल्याण किया, पूरे विश्व का कल्याण किया। योगानंद जी ने क्या किया? योगानंद ने पूरे विश्व को बताया कि धर्म क्या है। हमारे यहाँ दयानंद सरस्वती हुए, महर्षि हुए, आचार्य मदन मोहन मालवीय हुए। तो ये सब धर्म के आधार पर पूरे विश्व का कल्याण किए हैं। और भारतीय संस्कृति समभाव, सद्भाव और प्रेम भाव, प्रेम के आधार पर उसका मूल मंत्र है धर्म का प्रेम। प्रेम से जो हटा वो धर्म कभी पालन नहीं कर सकता। चाहे दुनिया का कोई फिलोसफर हो, चाहे दुनिया का कोई शास्त्र हो या कोई हो, जिसके अंदर प्रेम नहीं होगा वो धर्म का भी पालन नहीं कर सकता और न कभी वो कल्याण कर सकता है। इसलिए धर्म करने के लिए सबसे पहले मन में करुणा, प्रेम, सहृदय आपको होना ही होगा, तब आप धर्म का पालन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ युवा भी हैं जो कि क्या बोलते हैं कि अमित जी अमित जी हैं, क्या बोलते हैं कि अमित जी से वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। अमित जी, एक बात बताइए, आप एक युवा हैं और मेला में युवाओं का एक अहम क्या बोलते हैं कि योगदान होता है। श्रद्धालुओं को क्या क्या सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं कि जो गोदी भरने वाले जो आती है श्रद्धालु लेडीज़ लोग, उन लोग को सुविधा देते हैं कि चैन नहीं कटे, वो नहीं कटे। लेकिन चैन काटने वाला तो वो खुद एक्टिव रहते हैं तो खुद काट लेते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कैमरा लगाते हैं। वहाँ पर मेरा स्वयंसेवक जो है सुभाष सेवा समिति बहुत दिन से सेवा करते आ रही है, वो भी हम लोग के यहाँ सेवा में तत्पर रहती है। कम से कम 100 स्वयंसेवक है स्वास्थ्य सेवा समिति के। अच्छा, क्या बोलते हैं प्रशासन की तरफ से आपको क्या सहायता मिलती है? प्रशासन भी हम लोग को सहयोग करती है, जहाँ पे सहयोग की ज़रूरत है प्रशासन भी सहयोग करती है हम लोग को भी। मतलब कि प्रशासन का सहयोग है, क्या बोलते हैं कि आपके जो समिति के मेंबर्स हैं उनका सहयोग है, इसके बाद ही मतलब कि पूजा सफल होता है, मेला सफल होता है। हम लोग को नगर पंचायत भी बहुत सहयोग करती है, सफाई पर विशेष ध्यान रहती है। नगर परिषद इस्लामपुर का विशेष ध्यान रहती है, एकदम टाइम टू टाइम एकदम विशेष सफाई होती है। देखिए, एक क्या बोलते हैं कि गर्भगृह के नीचे थे, ऊपर चलेंगे, कुछ जो नन्हे कार्यकर्ता हैं उनसे वार्तालाप करेंगे कि वो कितना खुश हैं और इनको भी दिखा दो। हाँ, ऊपर चल करके हम वार्तालाप करेंगे। चारों किसी एक लोग, अच्छा ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पंडित जी हैं जो कि पूजा अर्चना यहाँ पे करवाते हैं। हम इनसे वार्तालाप करते हैं कि क्यों खास है इस वर्ष का दुर्गा पूजा। सबसे पहले बताइएगा सरकार की आपका नाम क्या? मेरा नाम आचार्य सुधांशु पांडे है। सुधांशु जी, इस वर्ष का जो नवरात्रा है वो क्यों खास है अन्य सभी वर्षों से? इस बार माता की जो कृपा है सभी भक्तजनों पर, कहते हैं नवरात्रा अति पावन दिन होता है। इसमें माताएं जिन्होंने देवताओं पर भी जब भीड़ पड़ती थी तब देवताओं के पुकारने पर भी माँ उनकी रक्षा करती थी। इसमें कथा है कि असत्य पे सत्य का विजय, जिसको हम लोग विजयादशमी के रूप में ही बनाते हैं। लेकिन मान्यता है कि नवरात्रि ही क्यों, इसका नाम नवरात्रा क्यों है? कहते हैं कि नवरात्रा में नव देवियों का पूजा होता है। वह देवी कौन कौन है? प्रथमं शैलपुत्रिश्च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता, उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। कहते हैं कि यह नव देवी हैं। प्रथमं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटेति, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, ये नवो देवी का पूजा होता है। कहते हैं कि इन दिनों में जो कोई भी भक्त, श्रद्धालु या जो कोई भी सनातनी अगर माता के शरण में आता है तो उसकी माँ कल्याण करते हैं। कल्याण किस प्रकार से करते हैं? एक श्लोक है दिव्या कवच में, वो संख्या 44 कुछ इस प्रकार है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम
परमेश्वर्यमतलं प्राप्स्यते भूतले पुमान यम यम चिंत्यते कामम। जिस जिस मनोकामना के लिए यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्त निश्चितम, वह हमें माता क्या कराती है? प्राप्त कराती है, पूर्ण फल देती है। इसलिए ही हम सभी नवरात्रा को मनाते हैं। देखिए, नवरात्रा को मनाया जाता है ताकि क्या बोलते हैं कि जो भी दुख हो, जो भी क्या बोलते हैं कि बला हो, वो दूर हो। और ऊपर भी बहुत सारे तमाम प्रकार के छोटे छोटे जो नन्हे सेवादार हैं, हम उनसे भी वार्तालाप करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, अभी मैंने आपको बड़े सेवादारों से बात करवाया गर्भगृह में जाकर के माता रानी को, और यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो कि श्रद्धालुओं का सेवा करते हैं। बोले तो जो चंदा आता है उसका टिकट काटते हैं ना। क्या नाम है आपका? मनी जैन। मनी जैन। मनी जी, एक बात बताइए, कितना खुश हैं अति मेला में? मेला में बहुत खुश हैं हम। अच्छा, बहुत परेशान हो रहे हैं हम। अच्छा, बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे क्या करते हैं आप? यहाँ दुर्गा माता का सेवा करते हैं। दुर्गा माता का सेवा करते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं, जो भक्त आते हैं, उनका क्या सेवा करते हैं आप? उनको नारियल फोड़ देते हैं। अच्छा, नारियल वगैरह आप ही फोड़ देते हैं? हाँ। इतना बड़ा का वो टीका कौन लगा दिया आपको? वो लक्की कुमार। लकी कुमार लगा दिया आपको? हाँ। तो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? हाँ। दुर्गा माता से क्या मांगे आप? दुर्गा माता से मांगे कि हमको दिमाग बढ़ा दीजिए। अच्छा, दिमाग बढ़ा दिए, इतना है ये इतना कर दीजिए। अच्छा, मतलब कि इंक्रीज कर दीजिए, है ना? हाँ। कहाँ पढ़ने जाते हैं? ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में। ज्ञानोदय में जाते हैं पढ़ने। आपका क्या नाम है भाई साहब? रुद्र कुमार। रुद्र कुमार। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। 5 में। एक बात बताइए रुद्र जी, कि ये जो दुर्गा मेला लगा है, ठीक है, प्रत्येक साल लगता है। पिछले साल झूला वगैरह कड़वा दी थी पुलिस, इस बार झूला वगैरह भी लगा हुआ है। कितना आनंद ले रहे हैं सब? सब ठीक ही चल रहा है। अभी दुर्गा जी का सेवा करते हैं। अच्छा, क्या सेवा करते हैं? जैसे भक्त आए तो उन लोग का नारियल उरियल फोड़ते हैं। फिर यहाँ पे जो दान चंदा देता है उसको टिकट काटते हैं। उसका टिकट काटते हैं, उसका अनाउंसमेंट करवाते हैं ना। क्या भैया, क्या नाम है? अर्नब आर्यन। अर्नब जी। अर्नब जी, एक बात बताइए कि यहाँ पे जो मेला लगा हुआ है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं मेला देखने के लिए? सब जगह से आते हैं, पटना से आते हैं, यहाँ से दिल्ली से भी आते हैं, यूपी से आते हैं। मतलब कि अदर स्टेट से भी आते और सबसे पहले तो आप मैं है सुभाष सेवा समिति के कार्यालय में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हैं? मतलब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। एक बात और बताइए कि प्रत्येक साल मेला लगता है, ठीक है, इस वर्ष क्यों अलग क्या है? अलग है कि 2 साल से जागरण नहीं और प्रवचन नहीं पढ़ने से पंडाल नहीं लग रहा है, बढ़ने से भीड़ नहीं, दुर्गा जी बाला पर नहीं जा रहे हैं, बहुत कारण है। अच्छा, मतलब कि कोरोना वगैरह का प्रकोप था इसलिए धूमधाम से नहीं मनता था, लेकिन इस बार एकदम पूरा एक्टिव है आप लोग, है ना? हाँ। देखिए, 2 और सदस्य हैं, है ना? दो सदस्य हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रामखलावन प्रसाद। रामखलावन प्रसाद। आप यहाँ पे कौन क्या हैं समिति में? हम अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं। एक बात बताइए सर, यहाँ पे जो भक्त लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, उनको क्या क्या सुविधा दे रहे हैं आप लोग? सब सुविधा, जो सुविधा मांगता है सब मिल रहा है। जैसे वही हम पूछ रहे हैं कि कुछ 1-2 सुविधा का नाम बताइए जो श्रद्धालुओं को डायरेक्ट मिल रही हो। जी, 1-2 सुविधाओं का नाम बताइए जो श्रद्धालुओं को डायरेक्ट मिल रही हो। सबको प्रसादी चढ़ाने में सुविधा है, और कुछ सामान भुतला गया खोज को उसको दिया जाता है। और माने और क्या बतावें, और लड़का जो भुला रहा है उसको खोज के दिया जा रहा है शांतिपूर्वक। अच्छा, मतलब कि जो मेंबर्स हैं लोग एक्टिव हैं, और जो श्रद्धालुओं को असुविधा होता है उसको दूर करते हैं आप लोग, है ना? जी हाँ, हम लोग डील करते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए सर हमको कि इस वर्ष का दुर्गा पूजा पिछले वर्ष से क्यों भिन्न है? क्या खास है, अलग क्या है? खास अलग है कि दो साल हम लोग दुर्गा पूजा खाली सिर्फ दुर्गा जी के बैठाए रहते थे, और यहाँ से उठाया गोंद में विसर्जन कर दिए। और उसके बाद इन साल जो है सभी जनता खुश है और शांतिपूर्वक से सब पूजा कर रहे हैं, और साथ साथ दुर्गा मैया के आशीर्वाद से सभी किसान खुश है। बारिश हो रही है, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुशी से दुर्गा पूजा मना रहे हैं। देखिए, दुर्गा पूजा बहुत खुशी से मना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बार जयकारा लगा दीजिए, ठीक है? प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की, दुर्गा माता की। देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो क्या बोलते हैं कि अध्यक्ष जी हैं, नीचे गर्भगृह में जो बड़े बड़े कार्यकर्ता थे, बड़े बड़े सेवादार से उनसे वार्तालाप किए। सभी लोगों का कहना है कि जो पिछले वर्ष कोरोना का जो प्रकोप था वो हम लोग ऊपर हावी था, लेकिन इस वर्ष कोरोना नहीं है, इसलिए हम लोग खुश हैं। और जो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उसको तमाम प्रकार का सुविधा दे रहे हैं। आप भी आइए, इस्लामपुर दुर्गा जी देखिए और मेला का लुत्फ उठाइए। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।